कि राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज मिश्रा जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। राकेश जी, अगर सबसे पहले मेष राशि की बात करें, क्या उपाय करने की जरूरत है, कैसे इसका प्रभाव पड़ने वाला है मेष राशि पर? देखिए, सर्वप्रथम तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा सादर वंदन। जो ये शनि का गोचर हो रहा है, इसको दो हिस्सों में हमें विभाजित करके फिर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगी 29 तारीख को जब शनिदेव गोचर करेंगे रात्रि बेला में, उस समय 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में विराजमान रहेंगे और मेष का यह पंचम भाव है, यानी कि आप विशेष रूप से मेष का यह द्वादश भाव है, 12वां घर है। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात रहेगी कि इस दिन जो है संध्या बेला में ही हम ग्रहण से गुजर रहे होंगे, क्योंकि भारतवर्ष में दृश्य नहीं है तो सूतक इत्यादि मान्य नहीं है, लेकिन क्योंकि 12वें घर में पाप घर में 12वें घर में बैठ करके 6 ग्रह एक साथ विराजमान होकर मेष राशि वालों के लिए एक तो 7.5 के आरंभ का यहाँ पे एक बिगुल बजा रहे हैं, यानी कि अब 7.5 के प्रथम चरण में मेष राशि वाले प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इनको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक इन पर तृतीय पाप दृष्टि थी। कहते हैं शनिदेव जहां विराजमान रहते हैं या 7.5 जिस राशि पर रहती है, उससे ज्यादा खतरनाक इनकी तृतीय पाप दृष्टि होती है, यानी तीसरी दृष्टि जो होती है इनकी जिस घर पर होती है उसको ज्यादा कष्ट मिलता है। तो अब तक यही कारण था कि जब तक यह कुंभ में विराजमान थे तो मेष राशि वाले किसी न किसी परेशानी से यह गुजरते रहे और परेशानियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब मेष राशि वालों को कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में इनको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी और खुद के स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही यह कतई भी ना बरते। और शनिदेव क्योंकि न्यायाधीश की भूमिका में रहते हैं, लोग कहते हैं कि शनिदेव से डरिए मत, डरिए मत। न्यायाधीश से आप डरेंगे नहीं तो अपने आप के अंदर सुधार नहीं पाएंगे। यही एक कारण है कि शनिदेव का जब भी ट्रांजिशन होता है, जब भी गोचर होता है, तो एक साथ वह 5 राशियों को प्रभावित करते हैं। 3 के ऊपर 7.5, 2 के ऊपर ढैया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अब आप 7.5 के चरण में हैं। अपने कर्मों के अनुसार आपको कुछ न कुछ फलित जरूर होगा, पिछले कर्मों का भी फल आपको मिलेगा। अगर किसी भी तरीके से व्यक्तिगत जीवन में परेशानी आ रही है तो आप विशेष रूप से जो है काले तिल का बहते हुए जल में, खास करके गंगा जल हो, गंगा नदी का किनारा हो, वहां पर जाइए, स्नान करिए और काले तिल जो है हाथ में लेकर के ओम शम शनिश्चराय नमः उसी जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, कर्ज का भाव बढ़ रहा है, तो विशेष रूप से शिव आराधना करिए और शिवलिंग पर चंदन से अभिषेक करिए और साथ ही साथ शहद का जो है वह लेपन करना ना भूलिए। मेष राशि वालों के लिए यह अमृत समतुल्य वरदान प्राप्त करने का मौका रहेगा।